नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पायल बलूचा जी, जो दिल्ली से जुड़ रही हैं और वो फाउंडर डायरेक्टर हैं एहसास हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की, जो तमाम तरीके से समाज की मदद कर रही है। तो हम सबसे पहले आज पायल जी के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि उन्होंने कैसे सफर शुरू किया। पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं पायल बलूजा एहसास एनजीओ से। तो पायल जी, आपने जब ये शुरू किया था तो कैसे शुरू किया था? थोड़ा अपना परिचय दीजिए कि किस के माहौल में रही, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ की रहने वाली है और किस तरीके से आगे बढ़ी। बिल्कुल सर, मैं बेसिकली रहने वाली हूँ दिल्ली हाँ। पहाड़गंज की। अच्छा। 2013 में हमने ये संस्था शुरू करी थी। इससे हम्म। पहले मैं 2 से 3 संस्था के साथ एज अ सोशल वर्कर जुड़ चुकी थी। तो मुझे हम्म। अच्छा लगा एज अ वॉलंटियर की संस्था के साथ जुड़ना, उनके साथ हम्म। कुछ नेक काम में मदद करना अच्छा है। तो तब विचार हम्म। आया कि मैं खुद भी अपनी एक संस्था स्टार्ट कर सकती हूँ। तो हम्म। 2013 में हमने एक संस्था शुरू करी है एहसास के नाम से। हम्म। तो ये समाज सेवा के प्रति रुझान कहाँ से, कैसे, घर परिवार में कोई ऐसा माहौल था या मेरी सोसाइटी से मदर आपने सीखा? जी। मेरी मदर को हम शुरू से देखते आ रहे हैं। वो वुमेन सेल्स में थी हम्म। पहाड़गंज के एसोसिएशंस की तरफ से। वो अच्छा। किसी भी महिला को या किसी भी लेडीज को, किसी लड़की को कभी कोई समस्या होती थी तो एक हम्म। जोन बना था हमारे पहाड़गंज में। हम बचपन से हम्म। देखते आते थे कि अगर कहीं समस्या होती थी तो हमारी हम्म। मदर और कुछ फ्रेंड्स वगैरह सब आगे बढ़कर जाते थे उनको सॉर्ट आउट करने। तो हम्म। अपनी मदर से बेसिकली मैं इंस्पायर हुई ताकि मैं भी हम्म। कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, किसी भी तरीके हम्म। से जो भी हेल्प हो पाए, हम्म। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी प्रकार की। हम्म। तो हाँ, आप पहाड़गंज की रहने वाली हैं। पहाड़गंज दिल्ली जी का सर। एक कॉमर्शियल एरिया है, बड़ा घना एग्जैक्टली बाजार है, बहुत सारे होटल हैं। थोड़ा सा जी सर, पहाड़गंज के बिल्कुल सही। बारे में बता दीजिए। वहाँ की खाने पीने की दुकानें भी बहुत मशहूर हैं। सीताराम के छोले भटूरे बहुत फेमस है वहाँ के, हम्म। पहाड़गंज के। हम्म। नई हम्म। दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बहुत फेमस है कुछ दुकानें। तो हम्म। मेरा जन्म स्थान पहाड़गंज का है। 2011 में हम कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली शिफ्ट हुए। अच्छा। जी, तो पहाड़गंज में अभी मेरी स्कूलिंग रही, गुरु हम्म। हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में, करोल बाग। अच्छा, जो बचपन आपका था, जब बचपन में आपने पहाड़गंज देखा था और आपका जो पहाड़गंज है, क्या बदलाव दोनों में देख रहे हैं? पहले वहां पर कुछ घर थे, कुछ लोग रहते हम्म। थे, कुछ रेसिडेंशियल हम्म। एरिया कुछ था। आज की डेट हम्म। में सारा रेसिडेंशियल कन्वर्ट हो चुका है कमर्शियल में। कमर्शियल में भी सिर्फ होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, कुछ हम्म। लॉन्ज वगैरह में, इस तरीके से वो टूरिस्ट प्लेस कहलाया जाता है आज की तारीख में। हम्म। अच्छा, एहसास संस्था क्या क्या काम करती है, किन लोगों के साथ काम करती है? सर 2013 में हम शुरुआत करी थी हमने एहसास संस्था में। सबसे पहले हमारी संस्था को एम्स से, सफदरजंग हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहां से केसेस हम्म। आने स्टार्ट हुए। महीने हम्म। में 3 से 4 केसेस, जिनकी हम फिजिकली या फाइनेंशियली हेल्प करते थे। कैंसर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, सिर्फ बच्चों के 5 हम्म। साल से नीचे के बच्चों के हमने शुरुआत के दौर पर हमने कुछ केसेस लिए थे, जिस पर हमने हम्म। उनके मेडिकल में सुविधा में इसमें मदद करी। फिर धीरे हम्म। धीरे हमारी संस्था ने ब्लाइंड स्कूल, कुछ आश्रम में भी मदद करनी शुरू करी। फिर हम्म। 2015 में और 2018 के दौरान 3 साल में हमारी संस्था ने अपने खुद के कुछ स्कूल्स खोले। फ्री मुफ्त पाठशाला कह सकते हैं जो हमने स्टार्ट करी। हम्म। 3 पाठशालाएं, एक हम्म। पहाड़गंज में, एक कृष्णा नगर में, एक हमारी चंदर नगर में, जहां हम आज हम्म। फ्री एजुकेशन देते हैं। कोई चार्जेस नहीं, ट्यूशन, कंप्यूटर क्लासेस, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ये सब फ्री। लॉकडाउन के कारण पिछले 1 सवा साल से हम ये सुविधा नहीं दे पा रहे, पर हम्म। इस सवा साल में लॉकडाउन के रहते जिनके घरों के काम छूट गए या काम खत्म हो गए, उनको हमारी संस्था से राशन दिया जा रहा है। पिछले साल हमने राशन में, स्लम्स में बहुत मदद करी थी लॉकडाउन में। इस बार हम्म। हमारी संस्था का कार्य रहता है कि हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेली 250 से 300 लोगों का खाना देते हैं। हमारी हम्म। संस्था में ही बनता है, हमारी संस्था से हम्म। पैक होता है सब कुछ। फिर हम वो जाकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में देते हैं। पिछले करीब 46-47 डेज से रेगुलरली हमारी संस्था हम्म। खाना देती है, संडे का नहीं, दिन छोड़कर। तो ये सिर्फ कैंसर पीड़ित परिवार या बच्चों के लिए है या सभी सामान्य के लिए?
नहीं नहीं सर, ये तो कोविड पेशेंट हो या कोई अन्य पेशेंट हो, किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, हॉस्पिटल्स में जाकर हम ये नहीं पूछते कि आप कौन से पेशेंट हैं। हम कहते हैं आप परेशान हैं, ये खाना लीजिए, ताकि एटलीस्ट खाने में उनका पैसा ना लगे और ना ही उनको खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़े। तो ये खाना एक जगह बनता है और वहां से पैक होके आप हॉस्पिटल्स में ले जाती हैं? जी जी जी। इसके अलावा कुछ फैमिलीज हैं, कुछ 35 से 40 फैमिलीज लेडीज हैं, सिर्फ महिलाएं, कुछ विधवा हैं, कुछ विकलांग है, कुछ आप कह सकते हैं तलाकशुदा है। तो उन परिवारों को, उन औरतों को पिछले 2.5-3 साल से हमारी संस्था से फ्री राशन जाता है हर महीने। अच्छा, तो इन सब कामों के लिए सरकार या जो समाज है, आप कैसे जो फंड जनरेट करना है या जिन चीजों से आपका काम चलता है, कैसे करती हैं? जी सर, अभी देखिए हमें सरकार से तो किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। ITR हमारी संस्था हर साल भरती है, पर ऑडिट अभी तक नहीं हुई। जब तक ऑडिट नहीं होगी तब तक कुछ भी मदद मिल पाना संभव है। बाकी अब जैसे 8 साल का सफर तय कर चुकी है हमारी संस्था, इस 8 साल में हमारी संस्था ने कुछ मेंबर्स अपने साथ कनेक्ट किए हैं। कुछ लोग कह लीजिए कि कुछ हमारे साथ डोनर्स ऐड हुए हैं, जो हमें हर महीने कुछ ना कुछ सामान से या किसी प्रकार से, जैसे इस बार हमें किसी ने डिस्पोजल दे दिया, तो किसी ने चावल दे दिया, किसी ने राजमा, तो कोई स्टेशनरी में मदद कर देता है। तो हमें 70% मदद या 80% मदद हमें समाज के कुछ अच्छे लोग आज भी हैं जिनकी वजह से हमें मदद मिल पाती है। कुछ अगर कम पड़ता है तो हम कुछ 8-10 वॉलंटियर्स हैं मुझे मिलाकर, तो हम सब फिर थोड़ा बहुत अपने अपने घर से कर लेते हैं। तो ये आपकी जो संस्था के लोग हैं, इनके बीच में कभी कोई ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जो खुद को उत्साहित करते हैं, जिनका एनर्जी बढ़ाने के लिए एक गेट टुगेदर जैसे कार्यक्रम भी होते रहते हैं? बिल्कुल सर, हर 4 से 6 महीने में एक गेट टुगेदर करते हैं, ताकि इन्हें भी बूस्टअप मिल पाए कि यहाँ अगर हमने कुछ अच्छा काम करा है तो हमें मैम ने आज पार्टी दी है, या आज हमें मैम कहीं घुमाने लेकर गई है। तो हमारा वॉलंटियर अधिकतर वृंदावन जाना पसंद करता है कि मैम हमें एनर्जी तो वृंदावन से मिलती है, आप हमें वहां ले चलिए। तो पूरी कोशिश रहती है 4 से 6 महीने में। नए मेंबर्स को कैसे और जोड़ती हैं अपने साथ? सर देखिए, जोड़ते तो हम, जैसे हमारा फेसबुक पर पेज है, यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, तो वहां से अधिकतर लोग हमसे जुड़ते हैं कि हमें आपकी संस्था के साथ जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए एक ही प्रोसीजर होता है कि सर आप हमारी संस्था में ये हमारे केसेस है, किसी भी केस में मदद कर दीजिए। जरूरी नहीं कि हमें दीजिए, हम आपको फोन नंबर और एड्रेस दे देते हैं, आप वहां जाकर दे दीजिए। बस हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई हमसे मदद मांगने आया है तो वो खाली हाथ ना जाए। कुछ अनुभव होते होंगे कि तमाम लोग हो सकता है आपकी बात पे भरोसा न करते हो, कभी ऐसा कोई कटु अनुभव भी सामने आया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रहती है, हमारी चलती है लाइव वीडियोस। हमारे पेज के थ्रू हम हर चीज को लाइव डालते हैं, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये कुछ बनावटी है या ये कुछ रिकॉर्डेड है। हम लाइव लगाते हैं, हॉस्पिटल का हो या राशन का हो या कहीं किसी बच्चे की हॉस्पिटल में मदद करने से हो, लाइव दिखा देंगे आपको कि सर जी ये देखो हमने दे दिया, अब वो अलग हम अलग। भरोसा है सर, 8 सालों में इतना तो कमा लिया कि आज हमारे पास सवाल नहीं होते, लोग हमारे कंधे पर थपथपा कर जाते हैं कि वेल डन, आप लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हो। कितने मेंबर्स हैं आपके साथ? सर मेंबर्स तो होंगे कुछ 400-500, बट वॉलंटियर्स जो हैं हमारे साथ वो है 10 से 12। सिर्फ गर्ल्स हैं, कोई लड़का नहीं है, कोई बॉय नहीं है। अच्छा। जो हमारी संस्था में हो जी। तो मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट की पूरी टीम है? एग्जैक्टली सर, कह सकते हैं आप, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। अच्छा, आप तो जैसे मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, मेडिकल में मदद कर रही हैं जिनको अस्पतालों में, आपने इतने दिनों में क्या देखा है कि किस क्षेत्र में लोगों को और मदद की जरूरत है? कहाँ कहाँ समाज सेवा में जो लोग हैं वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहले नौकरी चाहिए आजकल के युवा को, आजकल के बड़े को, आजकल के बच्चे को, हर मतलब जो भी एक 18+ है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि नौकरी नहीं है या रोजगार नहीं है। हमें मतलब ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए हमारी संस्था को ताकि हम रोजगार दे पाए। अब हमने इस चीज में कुछ आइडियाज बनाए हैं कि हम कुछ वेस्ट मटेरियल से कुछ चीजें बनाएं, उसको मार्केट में सेल करें। बनाने वाले को भी तनख्वाह मिलेगी, सेल करने वाले को भी तनख्वाह मिलेगी, तो 2 लोगों को तो हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम रोजगार पर ध्यान देंगे, शायद उतनी जल्दी हम गरीबी को भी मिटा पाए, हम एक लेवल बना पाए। एक जो होता है कि इस लेवल के लोगों को नौकरी मिलेगी, भले वो
कम पढ़े लिखे हैं या कम मार्क्स के हैं, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो पीछे ही रह जाता है। कुछ जो भेदभाव बनाए हुए हैं कि इनको आरक्षण दिया जाए, इनको नहीं, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। तो 2-3 चीजें भी अगर हम बेसिकली उस पर ध्यान दें या फोकस दें तो बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। रेप केसेस हैं सर ऐसे कि हमारे को जगतपुरी थाने और कृष्णानगर थाने से फोन आ चुके हैं कि मैम रेप केसेस बहुत है, हमें वुमेन्स की उसमें जरूरत होती है। हम 1-2 रेप केसेस में गए भी, पर वहां जाकर हमने यही देखा है कि सारा खेल पैसों का हो जाता है। अगर किसी बड़े आदमी की गलती है तो वो पैसों से अपनी गलती को रिकवर कर देता है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ जो 8-10 लड़कियां हैं वो आने वाले टाइम में 8-10 हजार हो, फिर 8-10 लाख हो, ताकि हम इस रेप वाले क्षेत्र में घुस कर इस चीज का समस्या का परमानेंट हल निकाल पाए। एक ड्रीम कह लो, या ये एक हमारा एक टारगेट कह लो, या आप इसको कुछ भी कह लो, कि हम ये करना चाहते हैं। जो अब में अगर अगला कदम बढ़ाएंगे हमारी संस्था, तो रेप के क्षेत्र में बढ़ाएंगे कि रेप को हम हर साल हर महीने कम होता हुआ देखें और एक दिन 0 की फिगर देखें। कुछ और हॉबीज हैं जो आप अपने जीवन में करती हैं? ड्राइंग बहुत पसंद है, पेंटिंग करना मुझे फ्री टाइम में, ड्राइविंग अच्छा। करना बहुत पसंद है कि लंबे लंबे रूट पर मैं ड्राइव कर सकती हूँ। हम्म और इसके अलावा स्विमिंग कह सकते हैं, चेस खेलना बहुत पसंद है, कैरम, बस यही कुछ है। अगर कभी टाइम मुझे एनजीओ के काम से और मेरे अपने बिजनेस से मुझे मिल जाता है तो मैं इन चीजों को देती हूँ। किस चीज का बिजनेस है आपका? गारमेंट्स का सर, कपड़ों का। मेरे अच्छा। फादर का है, तो मैं उनके साथ में पार्ट लेती हूँ, क्योंकि उनके पास एक ओल्ड फैशन है, मैं अपना कुछ नया ट्रेंड डालकर हम कुछ मिक्स करके एक नया डिजाइन तैयार कर देते हैं। अच्छा, समाज सेवा में महिलाओं के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन इसके बाद अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो ज्यादातर महिलाएं ही इस क्षेत्र में हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? सर महिलाएं होती है सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हार्टेड, वो जल्दी से सामने वाले का दुख महसूस कर लेती है और वो उनकी कोशिश रहती है कि हम इस दुख को सुख में बदल दें। और मतलब माइंड मत करिएगा, एक मेल होते हैं हार्ड, वो सामने वालों की बातों पर भरोसा कम करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया जरूरत से ज्यादा तेज है। तो वो उनका सोचने का लेवल भी अलग है। हम औरतें सोचती हैं या हम लेडीज सोचती हैं कि नहीं वो जरूरतमंद है, बाद में देखा जाएगा कि ये झूठा या सच्चा है, पहले इसकी मदद कर दे। भले ही 50% लोग गलत भी निकल जाते हैं, पर आज की डेट में हमारी संस्था सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ, पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद कदम उठाती है मदद करने का। क्योंकि कुछ धोखे या कुछ गलतियां हमारी संस्था से भी हुई कि हमने कुछ ऐसों की मदद कर दी जिनकी नहीं करनी चाहिए थी। तो आदमी अपनी जगह सही है, औरतें अपनी जगह सही है। कैसे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे? हम तो हर जगह पर सर अपना नंबर लगा कर रखते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मतलब हर जगह जितने भी वॉलंटियर्स है वो सब भी, कि अगर किसी को कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप हमसे संपर्क करें। जैसे अभी एक फोन आया एक लेडीज का कि हमारे हस्बैंड बहुत हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमारी अनाथ आश्रम से शादी हुई, हमारे मम्मी पापा भी नहीं, तो अब हमारी टीम जाएगी, कोशिश करेगी कि 2 से 3 दिन में उनके ससुराल होकर आए कि क्या समस्या, क्या परेशानी है। तो हम तो हर फोन में रेडी है, हमारे बस की मदद होनी चाहिए तो हम 8-10 लड़कियां कहीं भी पहुंच सकती हैं किसी भी प्रकार के लिए। बहुत शुक्रिया पायल जी, आपने अपने विचार हम लोगों के सामने रखे और हम Thank you, चाहते हैं sir. कि ऐसे ही आप समाज सेवा करती रहें। साथियों, Thank you, ये sir. थी पायल जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पायल जी का नंबर और उनकी संस्था का लिंक भी शेयर करेंगे, जिससे आप अगर उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पायल जी आपका, और सभी साथियों एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।